तो नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे और अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। अपने 2026 के 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी आप काफ़ी टॉप लेवल पे कर रहे होंगे। तो मैं ऐसा आशा लगा के बैठा हूँ। तो आज हम कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जो उसने कहा था, ये चैप्टर है। ये एक कहानी है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है और उसी ने इस पाठ को लिखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। यदि आप इस चैप्टर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं ये दावा देता हूँ कि आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि आप बिना स्किप किए हुए इस क्लास को पूरा देखिए और हो सके तो जो ऑब्जेक्टिव आपको याद ना हो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग टॉपर बेंच को शुरू करते हैं और 450 नंबर लाने के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए अपने क्लास को शुरू करता हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि इसमें कहा गया है, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक पंक्ति दी गई है। कौन सी पंक्ति है? तो देखिए, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये हमसे पूछ रहा है कि ये किस पाठ से है, यानी कि ये जो पंक्ति है इसका कि इसे किस पाठ से लिया गया है इन चारों में से। तो चारों ऑप्शन में हमारा एक ही सही होगा, तो उसमें ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है जब लहना सिंह बच्चा था अपने मामा के पास अमृतसर में रहता था लहना सिंह, और वहीं इसी के आसपास एक लड़की जिसे हम सूबेदारनी के नाम से जानते हैं। क्या? सूबेदारनी लड़की थी, वो भी अमृतसर में ही अपने मामा के पास रहती थी। अब ये दोनों एक दिन दुकान पे गए थे। जिस समय लहना सिंह गया था उसी समय वो लड़की भी आई थी। जब लहना सिंह ने उस लड़की को देखा तो लहना सिंह पूछता है कि देखते नहीं, सॉरी, लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो इसी तरह लड़की बोलती है, धत, ऐसे ही कई दिन दुकान पे आते थे वो दोनों, अचानक से मिल जाते थे और लहना सिंह हमेशा यही सवाल पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। इसी तरह पूछता था और लड़की हर रोज़ धत धत कहते हुए चली जाती थी। तो एक दिन इसी तरह लहना सिंह पूछा था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो लहना सिंह को लगा कि फिर से वो लड़की यही कहेगी कि धत तेरी। तो ये सोचकर फिर से लहना सिंह पूछा था, किंतु उस दिन जो सूबेदारनी थी उसने धत के बदले कुछ और जवाब दिया जो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे है कि जब लहना सिंह पूछा था कि तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की कहती है कि देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो यही जब बोली तो लहना सिंह को अचानक से बहुत जोरों का झटका लगा था। ये बात सुनते ही लहना सिंह दौड़ते हुए घर की ओर जाता है और रास्ते में कई लोगों से टकराते हुए किसी के मटका फोड़ दिया, किसी का दूध गिरा दिया, किसी का सब्जी के ठेली को पलटा दिया था। तो इसी तरह हुआ था। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति है, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो हमारा जो उसने कहा था इस पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है, जो बी ऑप्शन में हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसने कहा था पाठ को किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूबेदार बोला, लहना, यहाँ पे लहना था, यहाँ पे लगाना लिखा गया, यहाँ पे लहना होना चाहिए था। तो चलिए, सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुझको जानती है, जा मिला, ये कथन शीर्षक किस शीर्षक पाठ से है। तो यहाँ पे फिर से एक कथन दिया गया है और वो पूछ रहा है इन चारों में से कि किस शीर्षक पाठ से है। तो ये भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा था। तो यहाँ पे जो बोला गया है, ये सूबेदार बोला, सूबेदारनी तुझको जानती है, जा मिला, लहना को बोलती है। तो ये बात जब बोलता है सूबेदार, तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो ये भी चैप्टर का जो सारांश है इसको भी उसने कहा था पाठ से ही लिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा
बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है। यानी कि ये जो उसने कहा था ये क्या है, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि उसने कहा था क्या है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा निबंध है, कहानी है, एकांकी है या फिर उपन्यास है। तो आपको क्या लगाना है, ये एक कहानी है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है। तो देखिए ये जो हम उसने कहा था चैप्टर जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें लहना सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह और सूबेदारनी, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और इसी लहना सिंह का एक भतीजा कीरत सिंह है, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ते हैं। बस इतने ही किरदार है इसमें। और सबसे मैन जो है, सबसे इस कहानी का पात्र जो है, मुख्य पात्र, वो हमारा लहना सिंह है, क्योंकि ये पूरा कहानी इसी लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें किस युद्ध का वर्णन है। तो इस चैप्टर में उसने कहा था कहानी में गुलेरी जी ने प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन किया है। यानी कि प्रथम युद्ध नहीं, विश्व युद्ध, जो कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ये युद्ध 1914 में हुआ था। और उसने कहानी जो है ये प्रकाशित कब, तो ये प्रकाशित कहानी जो हुई थी, ये कहानी प्रकाशित 1915 में हुआ था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसी के जस्ट 1 साल के बाद इस कहानी को, उसने कहा था कहानी को प्रकाशित कर दिया है। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो उसने कहा था कहानी है, इस पर एक एक्टर ने फिल्म भी बनाया है, जो मुझे याद नहीं आ रहा है उस एक्टर का नाम। हो सके तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है, तो प्रथम विश्व युद्ध का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन ये रहा, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ये जो वजीरा सिंह है किस कहानी का पात्र है, तो मैंने आपको अभी बताया कि लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, उसके बाद है आपका कीरत सिंह। ये सब जो है, ये सब ये उसने कहा था जो कहानी है एक प्रकार का, इसी का पात्र है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो बोधा सिंह जो सूबेदारनी का बेटा था, वही सूबेदारनी जिसको लहना सिंह बचपन में पूछा करता था कि तेरी कुर्माई हो गई। और एक दिन यही बात जब पूछा था तो उस लड़की ने क्या बोली थी, यानी कि सूबेदारनी ने क्या बोली थी, देखती नहीं ये साड़ू से कढ़ा, ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो ये जब बोलता है तो लहना सिंह कितना तेज भागता है वहाँ से। तो वही सूबेदारनी का बेटा है। और सूबेदारनी के पति का क्या नाम है, तो सूबेदार हजारा सिंह नाम है। तो बोधा सिंह का पिता का नाम क्या होगा, तो सूबेदार हजारा सिंह होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। अब देखिए प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था, तो प्रथम युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी या फिर जापान के बीच हुआ था। हाँ जापान था, जर्मनी और जापान के बीच में हुआ था। तो प्रथम युद्ध जर्मनी नहीं, इंग्लैंड और जापान के बीच में हुआ था। तो हमसे पूछा जा रहा है, और उस समय भारत पर किसका कब्जा था, इन्हीं इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन वालों को, अंग्रेजों का कब्जा था भारत पे। तो भारत के सभी लोगों को अंग्रेज गुलाम बना के रखा था, और अंग्रेज जो कहता था वही करता था भारत के लोग। तो प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेज सब भारत को अपने देश की ओर से लड़ा रहा था। तो वे ब्रिटेन के लोग कहाँ के थे, तो वे सब इंग्लैंड के थे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, और इंग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। तो लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। यदि ऑप्शन में ब्रिटेन ना रहे तो इंग्लैंड होगा। तो इंग्लैंड का भी मतलब ब्रिटेन ही होता है। इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही को कहते हैं। और इंग्लैंड और ब्रिटेन के अलावा यूके भी आपको डाल दे तो यूके भी ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड को ही कहते हैं, जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे यूके नहीं डालेगा, हो सकता है ब्रिटेन डाल दे, या फिर ब्रिटेन ना डाले तो आपको ऑप्शन में इंग्लैंड जरूर डाल देगा, यूके नहीं डालेगा। इन्हीं दोनों को आपको याद रखना है। तो लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की ओर से। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, सूबेदार किस कहानी का पात्र है। तो ये जो सूबेदार है, सूबेदार किस कहानी का पात्र है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन देखते हैं। तो बातचीत, बी उसने कहा था सी त्रिच, या फिर डी हंसते हुए मेरा अकेलापन।
तो इस ऑप्शन के मुताबिक चले तो मैंने आपको कई बार बताया सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सूबेदार, लहना सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, ये सब किस कहानी की पात्र है? तो ये सब हमारा उसने कहा था इसी कहानी की पात्र है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा कि हिंदी कहानी के विकास में किस कहानी को, कहानी होना चाहिए था, किस कहानी को मील का पत्थर माना जाता है? तो यानी कि पूरे हिंदी की कहानी में जितना भी हिंदी का कहानी है, उन सब कहानी में, हिंदी के कहानियों में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है? तो ये जो उसने कहा था कहानी है, इसी कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये जो तेरी कुरमाई हो गई, ये लहना सिंह किससे पूछता है? तो सूबेदारनी से। तो एक दिन की क्या सुनने को मिलता है कि हाँ देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, तो ये किस कहानी की पात्र है? तेरी कुरमाई हो गई, ये किस कहानी से संबंधित है? तो ये उसने कहा था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है बुद्धू का कांटा किस कहानी होना चाहिए, नहीं किससे संबंधित होना चाहिए? यहाँ पर किससे संबंधित है, यानी कि किसकी रचना है ये? तो ये जो है बुद्धू का कांटा, ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन हमारे पास ए है भट्ट जी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट ने किसकी रचना की है? तो बातचीत, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करवा दिए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने उसने कहा था जो भी हम पढ़ रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव। मल्यज ने कौन सा कहानी लिखा है, यानी कि किस रचना को लिखे हैं? तो इन्होंने हंसते हुए मेरे अकेलापन को लिखे हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन सी रचना लिखे हैं? तो इन्होंने जूठन जो रचना है वो आत्मकथा है, उसी को लिखे हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धू का कांटा के रचनाकार कौन है? गुलेरी जी है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी किसकी रचना है? तो अभी मैंने आपको बताया कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है उसने कहा था किसकी रचना है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, जो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के कवि है, यानी कि इसमें सदी पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और ये कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। ये जो 1900 से 2000 तक, 1900 से 1999 तक जो सदी है, ये कौन सी सदी है? तो ये 20वीं सदी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के कवि है? तो 20वीं सदी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है गुलेरी जी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो इन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी है। कौन कौन सा? तो ये जो हम पर है, एक ये उसने कहा था, दूसरा हमारा है बुद्धू का कांटा, और तीसरा हमारा है सुखमय जीवन। कौन सा? सुखमय जीवन। तो यही 3 कहानियों को गुलेरी जी ने लिखा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यहाँ पे पूछा गया है उसने कहा था और सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। यहाँ पे ये है, मतलब ये तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। यहाँ पे नोट्स के रूप में मैंने आपको बता दिया हूँ। चलिए देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन जो है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो मैं आपको कई बार बताया हूँ कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हमारा लहना सिंह जी है। लहना सिंह के ही इर्द गिर्द में ये पूरी कहानियाँ घूम रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन में कौन सी कहानी जो है वो गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन। देखिए पहले आपको मैं बता देता हूँ गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी है। हमने आप इससे पहले देखा है, तो 3 कहानियाँ लिखी है। कौन कौन से? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, लेकिन हारे को हरिनाम उन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गुलेरी जी ने नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी है, यानी कि ये क्या है? तो युद्ध की कहानी है, या फिर दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम और बलिदान की कहानी है, या इनमें सभी? तो हमारा जो ये कहानी है ये युद्ध से भी संबंधित है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है।
दिव्य प्रेम यानी कि लहना सिंह और सूबेदारनी के दिव्य प्रेम की कहानी भी है ये। और प्रेम और बलिदान यानी कि लहना सिंह अंत में सूबेदारनी के बेटे को बचाने के कारण अपने प्राण की बलिदान भी दे देते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी सभी के लिए ये कहानी प्रसिद्ध हुई है। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है ये, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो मैंने आपको बताया कि लहना सिंह के मामा और लड़की सूबेदारनी के मामा कहाँ रहते थे, तो अमृतसर में रहते थे। और हम लड़के यानी कि लहना सिंह का मामा माझे का था और लड़की की जो मामा था वो मगरी की थी। तो ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमृतसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया माझे का लहना सिंह था और मगरी की ये सूबेदारनी जो लड़की थी वही थी, सूबेदारनी लड़की मगरी की थी। और लहना सिंह कहाँ के थे, लहना सिंह माझे के थे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। देखिए लहना सिंह चाहते थे कि मेरी मृत्यु मेरे भतीजे कीरत सिंह की गोद में हो, किंतु कीरत सिंह की गोद में ना होकर लहना सिंह की मृत्यु जो है वो वजीरा सिंह की गोद में होती है। और इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट ये है कि पलटन का विदूषक कौन है, तो वो हमारा वजीरा सिंह बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन बी वजीरा सिंह है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है लहना सिंह किस पद पर था, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या फिर मेजर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जमादार के पद पर थे। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा है लहना सिंह की मृत्यु हमने ये बता दिया कि वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला हमारा है लहना सिंह किस पद पर था, तो ये भी हम बता दिए हैं, जमादार के पद पर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा है 21 नंबर का पलटन का विदूषक कौन था। लो हमने आपको बताया अभी कि पलटन का विदूषक कौन है, तो हमारा वजीरा सिंह है। वजीरा सिंह ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पलटन का विदूषक मतलब हंसी मजाक करने वाला, यानी कि पूरा जो आर्मी का फौज था प्रथम विश्व युद्ध में लहना सिंह के साथ, उनमें से सबसे हंसी मजाक करने वाला यही वजीरा सिंह थे, इसलिए इनको पलटन का विदूषक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। यानी कि सूबेदार हजारा सिंह, वही सूबेदार हजारा सिंह, उसी जो सूबेदारनी थी उसी का पति सूबेदार हजारा सिंह है। यानी कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम पूछ रहा है, तो लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ विद्रोह हुआ था। यानी कि भारतीय सिपाही जो थे इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे, ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे भारतीय सिपाही, उनका जो विद्रोह हुआ था वो किन देश के साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ। माफ़ कीजिएगा मैं इससे पहले आपको जापान के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता दिया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो आप राइट आंसर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का विद्रोह था। अगला हमारा है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। तो आपको पता है, कहानी पर पढ़े होंगे, तो जर्मन लेफ्टन के भेष के रूप में जो एक जर्मनी का व्यक्ति आया था, उसने एक भेष लगाया था जो भारतीय सिपाहियों के एक सिपाही के भेष के बदल कर आया था, और वो कह रहा था कि मैं ही भारतीय सिपाही हूँ। तो उसको लहना सिंह समझ गया कि ये नहीं है, क्योंकि एक कहानी बताया था जिसमें वो गलत आंसर किया था। तो लहना सिंह समझ गया था कि ये हमारा भारतीय सिपाही नहीं है। तो यहाँ पे इस जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने तुरंत गोली मार दी थी, और इस कारण से लहना सिंह को भी उस लेफ्टन साहब ने गोली मार दिया था। दोनों वहीं पर मरने के कगार पे आ गए थे। लेकिन ये जो जर्मन लेफ्टन था वो तो मर गया, किंतु मरते मरते उसने लहना सिंह को भी गोली मार दिया था, और इसी गोली के कारण लहना सिंह की भी मृत्यु बहुत नज़दीक आ गई थी, और कुछ समय पश्चात लहना सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था। तो नंबर 77 था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 77। अगला हमारा क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो लायलपुर कहाँ है, लायलपुर, हाँ, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, लायलपुर में सूबेदार को ज़मीन दिया गया था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था गुलेरी जी का जन्म, तो गुलेरी जी का जन्म जो है वो
ऑप्शन ए है हमारा हरियाणा, बी है जयपुर राजस्थान, सी है कांगड़ा या फिर गुजरात। तो ये हमारा कहानी कहाँ का है, राजस्थान का कहानी है। तो ये जन्म भी उनका जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये सुखमय जीवन, गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, तो किसकी रचना है? तो गुलेरी जी की रचना है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भट्ट जी की रचना कौन सी है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की, तो बातचीत उनकी रचना है। भगत सिंह की कौन सी रचना है? एक पत्र और एक लेख। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति को लिखे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ये भी रचना गुलेरी जी की है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसने कहा था जो ये कहानी है ये कब प्रकाशित हुई? तो मैंने आपको बताया कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और उसी के जस्ट 1 साल के बाद 1915 में ये उसने कहा था जो कहानी है ये प्रकाशित हो गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ये जो कुरमाई का अर्थ है ये क्या होता है? तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप सुन लीजिएगा। इस कुरमाई का अर्थ, जब लहना सिंह उससे सूबेदारनी बचपन में जब सूबेदारनी से ये पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की क्या बोलती थी? धत धत। और एक दिन क्या बोली कि हाँ देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो यही आप पूछ रहे हैं कि इस कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो इस कुरमाई का अर्थ होता है, ऑप्शन ए हमारे पास है सगाई, या फिर बी है मंगनी, विवाह, दहेज। तो क्या होता है? तो मंगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था ये सिर्फ और सिर्फ 32 क्वेश्चन था जो हम पूरे किताब से छांट के चुन कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। और मैं दावा करता हूँ कि यदि मैंने जो आपको इसमें बताया है इसको आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की हम औकात जानते हैं कि इस बोर्ड एग्जाम का औकात कितना है और ये कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। तो आपसे निवेदन है कि इस जितना मैंने आपको बताया है उसमें से जिसका आपको याद नहीं हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हो सके तो उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। अगला हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जो तीसरा चैप्टर शायद संपूर्ण क्रांति है, उसी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं। जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में बिजी रहिए और माता पिता की सेवा करते रहिए। धन्यवाद।